हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स शॉर्ट पेपर था 11,500 का, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का सीरीज जो चल रहा था, तो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 6 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। इस वीडियो में हम टाइप 7 के क्वेश्चनों को 1 से लेकर 26 तक कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। अब देखिए, सीपी तो हमें पता नहीं है, तो हम सीपी मान लें कि सीपी हो जाए 100 रुपया। ठीक, अगर सीपी 100 रुपया होता है, ठीक, तो प्रथम स्थिति में वो किस रेट से बेचा, 20% के लाभ से। ये स्थिति क्या हो जाए, पहली, जब विक्रय मूल्य किया गया तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 का सामान अगर उस पर 20% प्रॉफिट लिया जाएगा तो कितने बेचा जाएगा, 120 रुपया। फिर सेकंड स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार कह रहा है 1 रुपया बढ़ाकर, ठीक, तो 40% का लाभ हो जाता है। अब इस पे कितना लाभ हो जाएगा, 40%। अब 100 का सामान, अब उस पर 40% लाभ लिया जाएगा तो बेचा जाएगा कितना, 140 रुपये का। ठीक, और ये स्थिति क्या हो जाएगी, सेकंड। अब प्रथम स्थिति के अनुसार दूसरी स्थिति पे कितना रुपया बढ़ाकर बेचा गया, तो ये 120 रुपये में बेचा गया, ये 140 में। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़ाकर बेचा गया है, तो यहाँ पे बढ़ा के बेचा गया 20 रुपया। ठीक, हमारे हिसाब से 20, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 रुपया। ठीक, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। हमसे पूछा कि प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य कितना था। अब प्रथम स्थिति में कितना है, 120। अब 1 का वैल्यू आपके पास 120 है, तो 1 का वैल्यू 1/20 है, तो आप 120 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो 120 गुणा में क्या कर दीजिए, 1/20। अब 0 से तो 0 ये कैंसिल, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ठीक, जो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, फिर इसको इरेज करके फिर बताते हैं। अब देखिए, कह रहा है दूसरा नंबर, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदा और उनमें पहले 10% का लाभ और दूसरे को 20% का लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहले 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपया अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों के लागत मूल्यों का अंतर कितना था। अब देखिए, 10% और 20%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। ठीक, अब जो हम समझाना चाहते हैं आप उसको आसानी से समझिए। देखिए, तो हम जब 1 को 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0, ये यहाँ पे 1 उतरेगा। ठीक, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब एक बार में लेके जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से। यानी हम कह सकते हैं कि 10 का मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 का मल्टीप्लायर कितना होगा, 0.1 होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं इसके बाद में। अब देखिए, 10 का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 0.1, और उस पर क्या, एक प्रॉफिट मिला। ठीक, कितना मिला, एक प्रॉफिट, तो बिकेगा कितना, 1.1 का। ठीक, बस यही समझने वाली बात थी। ठीक, तो यहां से अब थोड़ा हम इसको इरेज करेंगे। अब इसमें 2 बार बेचा जा रहा है। ठीक, अब 10% का मल्टीप्लायर क्या होगा, आप देखे ही हैं कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। उसी हिसाब से 20% का क्या हो जाएगा, 20% का होता है 0.2। ठीक, आपको करके बता ही दिए हैं, और उसमें भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। ठीक, तो 20% का मल्टीप्लायर होता है 0.2, 0. कितना होता है, 2, और इसमें भी एक फायदा मिलेगा तो बिकेगा कितने, 1.2। ठीक, अब ये 2 बार बिक रहा है। ठीक, एक पहले बार और एक बाद में। एक पहले ये वाला
ये वाला हिस्सा कितना है पहले वाला, और ये वाला हिस्सा क्या है बाद में, जो ये 20% और 10%। तो पहले बिका, हम मान लें कि पहली जो वस्तु बिकी है x% के लाभ पर, वो अच्छा 10% के लाभ, उसको हम मान लें x, ठीक। तो x और 10% का मल्टीप्लायर क्या है 1.1, यानी पहली क्या किस हिसाब से बिकी 1.1, और दूसरी को हम मान लें y, ठीक। तो y को किस हिसाब से बेचा गया 1.2, ठीक। ये पहले की हो गई। और फिर बाद वाली जो हुआ, बाद वाला वो कह रहा है कि 20%, यानी x को किस पे बेचा गया, x पे बेचा गया 1.2 पर, ठीक। और प्लस में y को किस पे बेचा गया 1.1 पर, y को बेचा गया 1.1 पर, ठीक। तो क्या हुआ, इससे ये 5 रुपया ज़्यादा में बिका। कितना 5 रुपया ज़्यादा में बिका। तो आइए अब हम बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे में से क्या करना है पहले को घटाना है। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1.2 x और प्लस 1.1 y। देखिए इसको करने के लिए बहुत से तरीके, लेकिन सबसे आसान वाला हम आपको बताते हैं, ठीक। और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या 1.1 x और प्लस में 1.2 y, और ये बराबर है किसके 5 के, ठीक। क्या है 5 के। अब इसको सही से लिख लीजिए। तो 1.2 x प्लस में 1.1 y, और ये माइनस हो जाएगा 1.1 x और प्लस, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1.2 y, बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 1.1 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है 1.1 x है, ठीक। तो हम क्या करें 1.x को क्या ले लें, कॉमन ले लें यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए 1.1 x में से 1.2 x में से 1.1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा, 0.1 x बचेगा, ठीक। और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1.2 y में से 1.1 y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 0.1 y बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा 5। अब यहाँ से हम 0.1 कॉमन ले लें, 0.1 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x माइनस में y बचेगा, ठीक। और बराबर 5 हो जाएगा। तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 5/0.1 हो जाएगा। अब ये हटेगा, जैसे ऊपर क्या हो जाएगा 50। तो क्या आया x माइनस वाई बराबर 50 आया। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तदनुसार दोनों साइकिलों के लागत मूल्यों का अंतर कितना है। अब x और y हम क्या मानते हैं, इसका मतलब यहाँ पे देखिए x और माइनस वाई हमारा क्या है लागत मूल्य ही आया, और इसका अंतर भी आ गया 50। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा, एक व्यापारी ने एक वस्तु को खरीदी और 5% हार पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती और 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। आप लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया, ठीक। 100 रुपया आप जैसे ही मानेंगे तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 5% हार पर बेच दी। अब इसको किस पे बेची, ये हमारा क्या हो जाए SP1 हो जाए। 5% हार यानी कि 95 पे बिकेगा। और फिर कह रहा है कि यदि उसने 10% कम पर खरीदी होती, यानी इस 100 को 10% कम पर खरीदी होती, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CP डैश हो जाएगा। 10% यहाँ पे आप कम कर दीजिए। अब 100 का सामान 10 में कम खरीदा जाएगा तो खरीदा जाएगा 90 पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा CP
डैश हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि और उसे 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ हो जाता। अब इस पे कितने परसेंट का लाभ हो गया? 30% का लाभ हो गया। अब 90 का 30 आप निकाल लीजिए, 9 3 27 होगा, कितना होगा? 27 रुपया इससे प्रॉफिट होगा। तो बिकेगा कितने का? 90 और 10 100 और 117 रुपये बिकेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? SP2 हो जाएगा। लाभ प्राप्त। अब देखिए कह रहा 33 रुपये अधिक में बेचता, तो देखिए यहाँ से 95 से और 117 में, जब 95 रुपये बिक रहा था अब 117 में बिकेगा, तो कितना रुपया अधिक बिका? आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक, और ये 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 22। ठीक, हमारे हिसाब से 22 का ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 33, तो 22 का वैल्यू क्या है? 33 है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक, आप इसको भाग कर लीजिए, तो 33 बट्टे क्या हो जाएगा? 22, 11 दूना 22, 11 3 33, यानी एक का वैल्यू क्या आया? 3/2। हमसे पूछा है कि लागत मूल, वस्तु का लागत मूल्य क्या था, तो वस्तु का लागत मूल्य हमने क्या माना था? 100 रुपया। तो एक का वैल्यू 3/2, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इससे आप गुणा करा दीजिए, तो 2 1 कम 2, 50 दूना 100, और 50 को गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 5 3 15, 150, यानी CP कितना आया? 150 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसको हमें क्या करना होगा? इरेज करना होगा। फिर यहाँ पर इसको इरेज करते हैं एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.40 रुपये में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा? अब देखिए SP किया जा रहा है कितना? 102 रुपये का, जिससे इसको 15% की हानि हो गई। तो अब SP से CP निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो क्या करेंगे, यानी कि 15% की हानि हुई, 100 का सामान बेचा गया है कितने में? 85 में। ठीक, अब यहाँ से आप काट पीट मचा लीजिए, तो आप काटेंगे जैसे 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, और 17 पचे 85 हो जाएगा, और 17 छक्का कितना होता है? 102। तो यहाँ पे आप 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? CP जो आएगा निकल के 6 दूनी 12, यानी कि 120 रुपया क्या था? CP था। अब उसे बेचा गया है कितना? 134 SP किया गया है 134.40 रुपये में बेच दिया गया है। तो यहाँ से देखिए कितना अधिक में बेचा गया है, तो जो प्रॉफिट हुआ है इसको, ये हुआ है, अब यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, अब 10 में से 0 जाएगा 0 ही होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचा 1। अच्छा, इसमें से उल्टा घटाना था। हमें घटाना है 134.40 में से 120, तो 40 तो ये रहेगा ही, और इसको भी घटा लीजिए। 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, और 1 यानी कि 14.40 का फायदा हुआ। किस पे हुआ? 120 पे हुआ। और परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना? 2 जीरो लगाना पड़ेगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 जीरो से ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना? 144/12। अब 12 का 144 स्क्वायर होता है, ये कितना आएगा? 12। तो 12% का क्या हुआ? अभिलाभ। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसे उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? आप CP मान लीजिए कितना? 100 मान लीजिए। ठीक,
अब 100 रुपया आप सीपी मानेंगे तो 6% की हानि पर बेचा गया है, यानी कितने बेचा गया होगा 94 पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी फर्स्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि उसको 64 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। अब 64 रुपया अधिक में बेच दिया गया तो 10% का लाभ हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 10% का। अब बिकेगा कितना 110 रुपये का, ये क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या 6% की हानि पर बेचा गया था। अब देखिए 94 से और 110 रुपया कितना अधिक बेचा गया है, तो ये 16 रुपया अधिक, हमारे हिसाब से 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 64। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि 10% का लाभ होता, अच्छा तो लागत मूल्य कितना है 100, एक का वैल्यू लागत मूल्य हमारा 100, एक का वैल्यू 4, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये पहला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपया प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताएं कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए कि दुकानदार को 15% का लाभ हो। अब देखिए जो एसपी किया गया बेचा गया 9 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो जिसपे क्या हुआ इसे 10% की हानि हो गई, यानी इस 9 रुपये मीटर कपड़े को 100 रुपये का था तो ये बेच दिया गया कितने 90 रुपये का, ठीक। अब कह रहा कि 15% का लाभ प्राप्त करना है। अब इसे कितना प्राप्त करना है, अब ये सीपी निकल जाएगा, सीपी से फिर आप एसपी निकाल लीजिए, कितना 115 बेचना पड़ेगा, 115 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट लीजिए। अब 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अच्छा 100 से 100 कैंसिल, और ये अभी 90 ना, तो ये 9 एक कम 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 10 बचेगा और एक अंक बाद 10 लग जाएगा, यानी अब कितना बेचना चाहिए इसे 11 साढ़े 11 रुपये में 11.5, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 11.5। सात नंबर देखिए, कह रहा एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए तो 25 सही 1/2% की हानि होती है। वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए जो ये 25 सही 1/2% दिया है, इसका मतलब क्या होगा 25.5, कितना हो जाएगा 25.25 होगा, ठीक 25.5%। अब इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या होता है कि सीपी भी मानना पड़ता है और एसपी भी। हम यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं सीपी और दूसरी तरफ लिखते हैं एसपी। सीपी हम मान लें 100 रुपया, अब एसपी आप मान लीजिए x रुपया, ठीक। अब कह रहा है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य के आधे पर बेचा जाए। पूर्व बिक्री मूल्य क्या है x रुपया है, इसके अब आधे पर बेचा जाए x/2 पर बेचा जाए, अब ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, तो उसे 25.5% की हानि होगी। अच्छा आप ये बताइए हानि या लाभ किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे, यानी 100 पर कितना हानि हो जाए 25.5% की। अब 100 का इसमें 25% की लाभ मतलब हानि हो गई, तो बिकेगा कितने 74.5 का, 74.5 का बिकेगा, ठीक। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी एसपी ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हटाने के लिए क्या करेंगे एक दशमलव मतलब 10 आ जाएगा, ठीक 0 बढ़ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से काट लीजिए इसको, 14 पंचे 70 और 4 बचेगा 9 पंचे 45। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 149 आएगा, 149 आएगा। अब एसपी हमारा पता चल गया 149। अब कह रहा है कि वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत। अब एसपी आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एसपी हमारा कितना मिल गया है 149 रुपया, और सीपी कितना है
सीपी तो वहाँ पे 100 रुपया ही है, ठीक। अब पूछ रहा है कि अब इसी पर ही बिके तो कितने % का लाभ। 100 का सामान अगर 149 रुपये का बेचते हैं तो बच्चा बता सकता है कितना, 49 रुपये का लाभ। परसेंटेज निकालना है तो 100 ये सीपी बटे 100 लिख के और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एक्चुअली क्या है कि कैलकुलेट भी 100 पर ही किया जा रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा %, 49% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें उसे 15% वस्तु को नष्ट हो गई, ठीक। उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 100% लाभ प्राप्त, मतलब एक 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब देखिए 150 रुपया प्रति किलोग्राम से बिक रहा है, 150 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बिक रहा है, ठीक। अब वस्तु हमें नहीं पता है कितना है, तो हम मान लें वस्तु कितना हो, 100 kg हो, ठीक। वस्तु कितना हो, 100 kg हो, तो इसका कुल लागत कितना हो जाएगा। तो लागत आप क्या करिए, यहाँ पे ये लागत हो जाएगा इसका 150 को आप गुणा करा दीजिए किससे, 100 से, ठीक। तो ये हमारा कुल लागत पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, ठीक। 15,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें से 20% वस्तु नष्ट हो गई, यानी कि 100 किलोग्राम थी और उसमें से 15% वस्तु क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक। तो 100 का 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 85 किलोग्राम, ठीक। और क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु को किस रुपए में बेची जानी चाहिए, यानी 115,000 रुपये हमें कितना लाभ लेना है, तो हमें लाभ लेना है 20% की। तो 15,000 रुपये अगर हम 20% का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितने का, 120 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, पर कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक। और 12 पंचे 60 के जीरो हासिल आएगा 6, 12 एक कम 12, 12 6 18, यानी हमें बेचना कितना है, 18,000 रुपये, और हमारे पास बेचने के लिए शेष वस्तु कितना है, 85, ठीक। तो आप इसी को भाग कर दीजिए किससे, 85 से। 85 से आप काट लीजिए, 5 से काटिए, 17 बचे 85 हो जाएगा, और इसको काटिए 5 कहीं 15, ठीक। कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 30, ठीक। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे 3600। तो 3600 को भाग करना हमें किससे भी, 17 से। 17 दूना 34, और कितना बचेगा, 17 दूना 34 और 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 17 एकम 17, ठीक। 17 एकम 17, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 17 एकम 17, यानी 211 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 से 211। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये एसपी करता है कितना, 14.4%, 14.4 रुपये का, तो इसे 10 रुपये का नुकसान, यानी अगर ये लागत लगाया होगा 100 रुपया तो ये 10% नुकसान, तो बेच कितना दिया, 90 का।
अब इसको आप पहले सॉल्व करिए। फिर उसके बाद में कह रहा है 25% लाभ कमाना चाहता है। अब इसी को बेच देना चाहता है कितना, 125 पे, ठीक, बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप काट पीट मचाएंगे, ठीक, जैसे ही काट पीट मचाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 100 से तो 100 पहले चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में इसको जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बट्टे में 10 लिखना होगा, ठीक। अब इसको काटिए, 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 1 कम 2, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 1 कम 18, 18 चौका 72 हो जाएगा, ठीक। 4 गुणे हमें क्या करना है 5, और सारे समाप्त हो चुके हैं। तो ये जो एसपी आएगा 5 चौक 20 रुपया आएगा। किस रेट में बेचना चाहिए हमें, 20 रुपया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 2 सही पूर्णतया सही हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको इरेज करते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% के लाभ पर, शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा ताकि वह सभी आमों पर 13% का लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों को बेचे। अब आप देखिए इसके पास कितने आम हैं, 200 दर्जन आम है, ठीक, 200 दर्जन आम है। पहले को क्या किया 20% के लाभ पर, ठीक, पहले को अगर लाभ होगा तो उसको हम प्लस से लिखते चलेंगे, ठीक, 20% के लाभ पर। दूसरे को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा। इसलिए बेचा कि ताकि पूरा बेचे तो इसको 13% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास 3 डाटा इकट्ठा हो गया। आप इस पे क्या करिए, बिना सोचे समझे एलिगेशन लगा दीजिए। जैसे ही एलिगेशन लगाएंगे तो इनके आमों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 20 में से अगर हम 13 घटाते हैं, अच्छा एलिगेशन में आप ये तो जानते ही होंगे कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, ठीक। अगर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके संख्या का अनुपात। तो देखिए 20 में से अगर हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसी हिसाब से 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी 3 और 7 रेशियो मिला। अब दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 10 रेशियो हो जाएगा। 10 रेशियो, और 10 रेशियो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 1 जीरो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, 20 बचेगा, ठीक। अब हमसे पूछा है कि 20% पर लाभ पर कितने दर्जनों को बेचा गया। 20% यहाँ पे कितना है, इनका रेशियो 3 है, और 1 का वैल्यू हमें पता ही है कितना, 20। तो 3 का निकाल लेंगे कि नहीं, 20 नहीं, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये पूर्णतया सही साबित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5 के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, ठीक। अब आप यहाँ क्या करिए, सीपी मानिए 100 रुपया। अगर आप ये 100 वाला खेल समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या किया गया है, 8% के हानि पर बेचा गया है। 8% आप इसमें से घटा दीजिए तो जो पहला SP1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, हेलो हेलो रूम पर कहाँ, हमारी
अब फिर कह रहा है कि यदि उसने 10% के लाभ पर बेचा होता। अब आप क्या करिए, 10% के साढ़े साढ़े 10 लिखा ना, 10.5% के लाभ पर बेच दीजिए, 10.5, तो ये कितना हो जाएगा, 110.5 पर बिकेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हान पे बिका है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 92 पे बिकेगा यहाँ पे। और कह रहा है कि 92.50 अधिक पे बिकेगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए कितना अधिक बिका, 92 और 110.5 प्लस से कितना अधिक हुआ, तो 10 और 8 18.5 पे बिका, 18.5 अधिक बिका। हमारे हिसाब से तो 18.5 अधिक बिका, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 92, अच्छा सो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा 92.50। ठीक, ज़्यादा बिका। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92.50 और बट्टे में क्या हो जाएगा 18.5। एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होना होगा, यहाँ पे जैसे दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी एक जीरो हटाना पड़ेगा और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या होगा, इसको आप 5 से काट लीजिए, तो 5 3 15 और 3 बचेगा और ये हो जाएगा 35, 7 बचे 35 हो जाएगा। ऊपर भी आप 5 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5। ठीक, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा और 50 25 हो जाएगा। ठीक, एक का वैल्यू 185 से ही 185/37, तो 100 का वैल्यू पहले लागत मूल्य निकाल लीजिए। लागत मूल्य कितना है, 100 है। 100 को आप किससे गुणा करा दीजिए, 185/37। ठीक, 185 क्या हो जाए 37, तो इससे आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 और डबल जीरो ये हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 37। ठीक, अगर आप इसको 185 और डबल जीरो जो लिखा है इसको आप 37 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करके आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा ये आएगा 500, कितना, ये 500 बार में जाएगा। ठीक, डबल जीरो 5 बार में होगा, 7 बचे 35 के 5 और 5 थे 15 और 3 18, कितना होगा 500 बार में जाएगा। ठीक, अब कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त करना है। ये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य पे 12% का क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, यानी 500 के चीज को आप बेचना है किस पे है, 112 पे, 112 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10 के जीरो हासिल आएगा 1, 5 1 कम 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 1 कम 5 सॉरी 5 1 कम 5 हो जाएगा, 560 होगा ना, 560। तो किस हिसाब से भेजना चाहिए, 560। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% के हानि पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 10.5% पर के लाभ पर बेचा जाए तो 37 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए उसी तरह ये भी है, सेम सवाल ही है। तो यहाँ पे आप क्या मानिए, CP 100 ही मान लीजिए। ठीक, ये 100 वाला खेला जैसे आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक, 8% के हान पर बिका है, 8% के हान पर, तो ये SP1 कितने बिकेगा, ये बिकेगा 92 पे। ठीक, दूसरा क्या है, 10.5% का लाभ हुआ है, 10.5% का लाभ हुआ है, तो ये बिकेगा कितना, तो बिकेगा 110.5 रुपये का। ठीक, ये SP हमारा 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर 37 रुपये अधिक में बेचा जाता, अब देखिए 37 रुपये अधिक करा, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा भी तो फर्ज बनता है कि कितना रुपये अधिक बिका है, तो ये बिकेगा 18.5
5 यहाँ से यहाँ का गैप, 92 से 110.5 में कितना गैप होगा? 18.5 का। हमारे हिसाब से 18.5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 37। तो यहाँ पे जैसे आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब आप इसे काट लीजिए 5 से, 5 से 15 और 7 बचे 35 हो जाएगा। और ये इसको भी काटिए 5 से, 5 7 35 और कितना हो जाएगा? 5 7 35, 2 बचे 35, 2 बचेगा ना, 5 चौक 20 हो जाएगा। और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, एक का वैल्यू क्या आ जाएगा? 37 दूना 74 होता है। ठीक, 2 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 1 का वैल्यू 2, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 को गुणा करा दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 200, जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बिना सोचे समझे आप सीपी मान लीजिए 100। जैसे ही सीपी आप 100 मानेंगे तो आपको एक बार बेचना पड़ेगा 20% के लाभ पर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अपने मन से नहीं बेचना है, क्वेश्चन के हिसाब से बेचना है। तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, अब 18% के हानि पर एक बार बिका। ठीक, एक बार 18% के हानि पे, तो 100 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यानी 82 पे बिका। ठीक, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है। दोनों का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 से 82, ये हमारा पहले आप जानिए क्या है, SP2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 38 का। ठीक, 20 10 30 और 8 38 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 570 का है, 570 का। अब देखिए 8 पंचे 40, 5 से 15 किससे घटेगा? पहले आप 2 से काट लीजिए। ठीक, तो 17 दूना 19 दूना 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 17, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ठीक, और 19 से किससे घटेगा? 19 सिक्कम 19, 19 सिक्कम 19 हो जाएगा। और कितना बचेगा? तो ये बचेगा 19 और 9 95, 19 पंचे 95, 19 पंचे कितना होता है? 285। एक का वैल्यू कितना? 15। हमसे क्या पूछा है? विक्रय बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय, अच्छा 12% की हानि, पहले इसका सीपी निकालना होगा। एक का वैल्यू 1500 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। अब इसी को 12% के हानि पे हमें बेच देना है। ठीक, 12% के हानि पर, अगर इसको हम 12% यानी 12 कितना इसको बेचना पड़ेगा 10 में से 100 में से, तो 88 में बेचना पड़ेगा ना। 88 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 22 चौका 88 और 25 चौका 100। ठीक, अब इसको 5 से काट लीजिए। यहाँ पे क्या है? 25 है, थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे लिखा जाएगा 25। ठीक, 25 हो जाएगा, 5 से काट लीजिएगा तो यहाँ पे होगा 5 पे 15 और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 312। अब यहाँ पे है 312 गुणा कर देना है किससे? 22 से, और भाग किससे कर देना है? 5 से। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब फिर 4 2 6, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, 4 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 6, और भाग किससे कर देना है? 5 से। तो देखिए 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 पच्चे 65, बचेगा कितना? 3 बचेगा। ठीक, 13 पच्चे 65 और बचा कितना? 3, तो ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो हाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। ठीक, और बचेगा कितना? 65 और 3 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसको किससे काटेंगे? तो 7 बचे 35 हो जाएगा, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा 8 जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1372 करके कुछ आएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो आता हमारा 1320। तो देख लीजिए कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे देखिए हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 38, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 570। 570 तो ये कितने बार में जाएगा 15 बार में, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हो जाएगा 15 और 00 पीछे चिपका दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 1500। अब 1500 को 12% के हानि पे बेचना है। ठीक, यही तो कह रहा है, तो इसको आप 12% के हानि यानी कितने बिकेगा 88 पर ही बिकेगा। 88 बट्टे में 100 हो जाए। ठीक, आप क्या करिए इसको इससे कैंसिल करा दीजिए और 15 से डाट गुणा करा दीजिए। 15 अट्ठे 120 हासिल आएगा 12। 15 अट्ठे 120 और 12 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1320। ठीक, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उसके पहले इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जब किसी वस्तु को 15% लाभ एवं 17% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्यों का अंतर 96 रुपया है। यदि 10% लाभ पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो आप यही करिए, वही बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कितना 100 मान लीजिए। ठीक, आप 100 मानते हैं क्रय मूल्य और एक बार आप बेच दीजिए कितना 15% के लाभ पर। ठीक, आप बेच दीजिए 15% के लाभ पर, तो ये बिकेगा कितना, तो ये जो SP1 होगा ये बिकेगा 115 रुपये में। अब इसी को दोबारा जब बेचा जाता है 17% के लाभ पर। ठीक, 17% का आप इसमें क्या कर दीजिए लाभ, तो अच्छा 17% हानि हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो इसमें से घटा लीजिए, ये बचेगा 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, बेचा कितना जा रहा है 83 पे, ये क्या जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, तो हो जाएगा इसी दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 7 5 12 के 2 हासिल आएगा 1 1 1 2 और 1 3, कितना अंतर आएगा 32 का, हमारे हिसाब से 32, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 96। अब ये 32 तो यहाँ कितना होता है 96, 1 का वैल्यू 3 तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 हमारा क्रय मूल्य है तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 300। अब 300 को 10% के लाभ पर बेचा जाना है। ठीक, कितना 110 पे बटे आप कर दीजिए 100। अब 00 से 00 ये कैंसिल और 11 3 33 हो जाएगा और 1 0 1, यानी इसको किस रेट से बेचा जाना चाहिए, तो 323। ये क्या जाएगा फाइनल SP हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। देखिए CP क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब CP आप 100 मानते हैं तो एक बार आपको 10% के लाभ पर बेचना होगा। 10% अच्छा कम पर बेचता है यानी हानि हो जाएगा 10% की हानि, तो जो ये बिकेगा ये कितने बिकेगा 90 पर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा SP1 हो जाएगा प्रथम विक्रय मूल्य। ठीक, और दोबारा जब बिका तो ये बिका 332 रुपये अधिक रुपए में बिका, जिससे क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप क्या करिए 20% फायदे में बेचिए, तो जो ये दूसरा विक्रय मूल्य होगा ये कितना हो जाएगा 120 रुपये में बिकेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा। अब आप देखिए पहले विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य कितना रुपया अधिक में बिका, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 90 से 120 30 रुपये का गैप है। ठीक, हमारे हिसाब से 30 रुपये अधिक में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 332 रुपया, कितना 332 रुपया, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का आप क्या करिए यहाँ से आप 332 को और बट्टे में कर दीजिए 30 को। पहले आप 3 से काटिए, देखिए कर रहा है तो
ये 3 एकम 3 3 एकम 3 नहीं कटेगा, ठीक। इसी तरह रहने दीजिए। पहले आप निकाल लीजिए सीपी। सीपी हमारा कितना 100 है, 100 से आप गुणा करा दीजिए। 0 से 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 300 3320 बट्टे क्या हो जाएगा 3। अब इसको कह रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य हमारा कितना है 90 रुपया। 90 से आप यहाँ पे गुणा करा दीजिए, ठीक। आरंभिक विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 3 एकम 3 3 3 का 9 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 30। अब इसी को आप 30 से गुणा करा दीजिए। अधिक में बेचा तो उससे 20% का लाभ होता है। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। अच्छा, तो इसको मैं ये क्रय मूल्य निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमने क्या गलती किया, यहाँ पे देखिए। अब 3 हमारे हिसाब से मतलब कोई हमारे हिसाब से 30 रुपया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 332 और एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 332। अब डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही निकाल दीजिए, क्योंकि आरंभिक विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। 90 से आप गुणा करा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 3 3 का 9। अब 3 से इसको डायरेक्ट गुणा करा दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 3 का 9, यानी इसका जो बिक्री मूल्य होना चाहिए कितना 996। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर कह रहा है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए जो अनु है ये क्या करती है कि 25% अधिक निश्चित करती है। हम मान लें कि इस अनु के जो सामान था वो 100 रुपये के हिसाब से था, ठीक। अब ये जब बेचने लगी तो कितना हिसाब से बेचा, एसपी जो किया ये 25% अधिक हिसाब से किया, 25% बढ़ा दी, ठीक। यहाँ पे कितने हिसाब से बढ़ा के बेची तो 25% बढ़ा के बेची, तो बेचेगी कितने की 125 रुपये की, ठीक। और फिर कह रहा है यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए। यदि उत्पादन की लागत क्या थी 20, अब इस ये क्या है 20% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी डैश हो जाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है विक्रय मूल्य भी वो 10% बढ़ा देती है। अब विक्रय मूल्य भी कितना बढ़ा देती है 10% बढ़ा देती है। तो 125 का 10% कितना हुआ 125 को 10% बढ़ाई, यानी कि बेचेगी कितने 110 में और बटे क्या हो जाएगा 100। इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 5 55 के 5 हासिल आएगा 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27 के 7 हासिल आएगा 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13। अब वो बेचेगी 137.5 के हिसाब से, ठीक। तो पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 120 रुपये के सामान को अगर 137.5 में बेचा जाता है तो कितने का होगा फायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 और 10 30 और 17 मतलब 17.5 का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा परसेंटेज में बताना है ना। तो यहाँ पे 120 क्योंकि लागत मूल्य क्या है 120% निकालना है, 100 से गुणा करके आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हटाएंगे दशमलव यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब डबल 0 से तो इसका खेल समाप्त हो जाएगा। अब क्या बचा 175 बट्टे में 12 बचा, ठीक। अब 12 से करिए 12 एकम 12 हासिल कितना आएगा 12 एकम 12 और 12 और 5 बचेगा 55 हो जाएगा। 12 चौका 48 हो जाएगा 48 और कितना बचेगा तो 14 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, और ये 14.46 एक ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग को 20% हानि पर बेचा जाता है।
यदि पूरे लेन देन में 138.50 रुपये का कुल लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। अब देखिए 1/3 और 25% भाग, ठीक, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए हमें टोटल वैल्यू भी तो मानना पड़ेगा, तो टोटल मानने के लिए क्या करिए आप इन्हीं दोनों का मल्टीपल मान लीजिए, ठीक। तो हम टोटल मान लें, टोटल आर्टिकल कितना 12 मान लें, और कह रहा है कि इसका 12, ठीक, टोटल क्या हो जाएगा 12, और 12 का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 12 का 1/3 भाग कितना 15% के लाभ पर, तो 1/3 कितना होगा 3 चौका 12, तो क्या हो जाएगा 4 भाग कितने पर 15% के लाभ पर बेचा गया, ठीक। और यहाँ पे टोटल कितना है 12, बराबर कर दीजिए, प्लस में कह रहा है कि 25% भाग को, 25% यानी 1/4, इस 12 के 1/4 को 4 पे ही 12 हो जाएगा, यानी इस 3 को कितने पे बेचा गया है, तो ये बेचा गया है 20% लाभ पर। इसको क्या गुणा करेंगे आप 20% के लाभ पर। शेष भाग यानी कुल टोटल 12 था और 4 3 7 हो चुका है, बचा कितना 5 भाग को क्या किया वो 20% के हानि पर बेच दिया। इस 5 को क्या किया 20% के हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है कि उस पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का लाभ होता है, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करिए टोटल गुणा करा दीजिए सबको, ठीक। अब जैसे आप गुणा कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, प्लस में 20 23 60 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 20 25 100 हो जाएगा, ठीक। और बराबर में ये हो जाएगा 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, और 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा 20। अब आपको बस यही देखना है कि ये 12 20 का कितना गुना है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/20 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 12/20 को 20/12 हो जाएगा, ठीक, 20/12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारे हिसाब से कितना 20/12, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना लाभ हुआ, तो उसे हुआ 138.50, 138.50 हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे 20 मतलब इतना प्रॉफिट होगा। अब एक का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 138.5 और 0 गुणा में हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमें 100 लिखना पड़ेगा, ठीक। और हमसे क्या पूछा है, तो माल का लागत, तो माल का मूल्य बताए। अच्छा लागत मूल्य पूछा है तो 100 का वैल्यू निकालना है, आप यहाँ पे 100 से गुणा करा दीजिए, ठीक। अब क्या करिए 100 से 100 तो डायरेक्ट ये काट दीजिए, और 0 से 0 ये काट दीजिए। अब इसको 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, यानी कि 1385 को हमें गुणा से कर देना है 6 से, बस वही क्या हो जाएगा हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। तो आप करा के देख लीजिए एक बार, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3 कितना होगा 48, और 2 50 और 1 51 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 51 के 1 हासिल आएगा 5, और 6 3 18, 18 और 5 कितना होगा 18 2 20 और 3 23, हाथ में आएगा 2, 6 1 6 और 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8310। इसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया गया है, यही क्या हो जाएगा पूर्णतः सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर। उससे पहले इसको हमें क्या करना होगा ठिकाने लगाना होगा, तो इसको हम क्या करें इरेज कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। कह रहा है कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक। बच्चों वाला सवाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रय मूल्य मान लीजिए आप 100,
अब क्रय मूल्य आप 100 मानेंगे तो एक बार आपको 18% लाभ पर बेचना होगा, 18% के लाभ पर, तो बिकेगा कितने का, तो ये SP1 हो जाएगा इसका 118। अब फिर दोबारा बेचना होगा कितने, 25% के लाभ पर, ठीक, दोबारा किस रेट पे, 25% के लाभ पर, फिर ये बिकेगा कितना, तो ये बिकेगा 125 और ये क्या हो जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि 118 और 125 में कितने का गैप है, तो घटा लीजिए, 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 7 15 होता है, ठीक। और ये बचा एक में से एक जाएगा 0 और एक में से, यानी हमारे हिसाब से 7, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 49 है, तो 7 का वैल्यू कितना दिया है, 49, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 7। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 100 और 1 का वैल्यू 7, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 7 से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 700 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है ये क्या होगा, पूर्णतया सही साबित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इसको क्या करें, इसके घर पहुंचा दें। देखिए 19 नंबर क्या है, ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी डी को 10% के हानि पर बेचता है। यदि बी और ए के तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी 4 लोग हैं और इनके बीच में जो खेला चल रहा है उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कह रहा ए बी को 20% के लाभ पर बेचा। हम मान लें कि ए 100 रुपये की खरीद लेकर आया और इसको 20% के लाभ पर बेच दिया, कितना 20%, तो बिकेगा कितना, एसपी कितने पाया 120। अब 120 पे क्या किया, बी ने सी को 30% के लाभ का, अब बी ने सी को मूर्ख बनाया और इसको 30% का लाभ दे दिया। अब 30% कितना हो जाएगा, 120 का आप क्या निकालिए यहाँ पे, 120 का 30%, क्योंकि 30% तो 130 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप बुरा करा दीजिए 100 से, 00 से 00 कैंसिल, 12 के 36 के 6 हासिल आएगा 3, 12 एकम 12 3 15, यानी सी कितना रुपया पाया, कितने रुपये पे बिकेगा इसको 56 रुपये, 156। अब सी ने क्या किया, सी थोड़ा समझदार था तो उसने क्या किया, 10 रुपये हानि पर बेच दिया, ये और बड़ा मूर्ख बन गया, 10% की हानि पर बेच दिया। अब 156 का 156 इसको 10 रुपये का हानि यानी कि 90 पे बेचा होगा और बट्टे में कर दीजिए 100, ठीक, 0 से 0 काट लीजिए और ये हो जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल आएगा 5, 9 बचे 45 और 6 9 6 5 आया था, 9 बचे 45 तो 5 50 हो जाएगा, हाथ में आएगा 5, 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 140.4 का बेचा। डी को कितना मिला 140.4। अब हमसे कह रहा है कि जो यहाँ पे बी का लाभ ए की तुलना में 80% अधिक है। अब पहले देख लीजिए ए को लाभ कितना हुआ, 100 का सामान ये 120 में बेचा तो इसको कितना लाभ हुआ, तो इसको 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। अब ये 120 का सामान 156 में बेचा तो इसको कितना लाभ हुआ, तो घटा लीजिए, ये 6 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और एक यानी कि इसको 36 रुपये का लाभ हुआ। और इन दोनों के बीच के लाभों का अंतर देख लीजिए कितना है, तो ये 18 रुपये का अंतर है हमारे हिसाब से 18, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना, अच्छा 18 के 16 रुपये का अंतर है ना, यहाँ पे 20 और 16 तो 36 होगा, तो 16 का अंतर है, ठीक। हमारे हिसाब से 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 80, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, डी के मूल्य क्रय मूल्य, तो डी का क्रय मूल्य कितना है 140.4, इसी को गुणा कर देना आपको 5 से, तो 5 चौका 20, हाथ में आएगा 2, 5 0 यानी कि 2 ही होगा, और 5 चौका 20 के 0 हाथ में आएगा 2, 5 एकम 5 2 7, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो इसका
सीपी क्या हो जाएगा 702 रुपया। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 दिया है ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 100 रुपया आप बिना सोचे समझे मान लीजिए क्या सीपी। ठीक, अगर आप 100 रुपया मानते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8% के लाभ पर एक बार बेचा गया है, तो जो SP1 हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, और फिर कह रहा अच्छा इसको आप लिखते चलिए कितना 8% के लाभ पे। ठीक, कह रहा कि अगर इसे 714 अधिक में बेचते तो हमें 15% का लाभ होता। तब कितना होता 15% का लाभ होता। तो यहाँ पे बिकेगा कितना 100 का सामान अगर 15% का लाभ लिया जाएगा तो बिकेगा 115 का, और ये क्या हो जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि हमारे दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है। तो ये हो जाएगा 115 में से अगर 108 घटाते हैं तो कितना 7 का अंतर। हमारे हिसाब से तो 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना 714। ठीक, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आप निकाल लीजिए 7 एकम 7। ठीक, और 7 दूनी अच्छा 0 होगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा 110। अब 18% का लाभ लेना है। 18% लाभ कब मिलेगा जब हमारा क्रय मूल्य पता होगा। क्रय मूल्य कितना है 100, एक का वैल्यू 102, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 102 यहाँ पे लिखिए और 2 जीरो चिपका दीजिए आप इसमें। अब इसी पे आप इसको क्या करिए 118 में बेच दीजिए। ठीक, क्योंकि 18% का लाभ लेना है इसको। 118 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, हमें गुणा किससे करना है 102 गुना में करना है 118। ठीक, अब आप गुणा कर लीजिए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में आवा 1। ठीक, 8 जीरो 0 2 1 कम 2, 8 जीरो 0 2 1 कम 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और एक हाथ से 3 हो जाएगा। फिर आप तीनों को गुणा करिए एक बार, 8 1 कम 8 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 जीरो 0 यानी 8 2 10 के 0 हाथ में आएगा 1। फिर इसको करिए 1 1 कम 1 और 1 जीरो 0, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 1 कम 1 कितना हो जाएगा 12036। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अनिल ने कुल 1000 के मूल्यों में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु ए को 20% के हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आप देख सकते हैं कि 10,000 ठीक 10,000 रुपये की चीज को 2 तरीकों से बेचा। एक ए और बी, अच्छा ए और बी खरीदी है। ठीक, क्या करिए आप 2 लगा दीजिए ए और बी को। ठीक, यहाँ पे बी कह रहा है कि ए को 15% के लाभ पर बेचा। ए को कितना मूर्ख बनाया तो इसको बनाया 15% के हिसाब से, तो यहाँ पे 15% के लाभ पर इसे बेच दिया। ठीक, और फिर कह रहा है बी को 10% के हानि पर बेच दी। 10% के हानि पर बी को, अच्छा एक ए और बी, ए को 10 और अच्छा यहाँ पे बी होना चाहिए ना, बी को 10% के हानि पर 10% के हानि पर बेच दी और पूरे सौदे में उसको ना तो हानि हुआ और ना ही लाभ हुआ, यानी कि 0 पर बेच दिया गया। ठीक, अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और इस एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन वाला थोड़ा आसान होता है, आप एलिगेशन इसमें लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा और 0 में से 15 जाएगा तो ये 10 ही बचेगा। सॉरी 0 में से 15 10 घटाएंगे तो इतना बचेगा। अब इनका अनुपात देखिए कितना है 5 दूनी 10 और 5 3 15। टोटल कितना रेशियो हो जाएगा 2 और 3, टोटल 5 रेशियो हो जाएगा। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5 और टोटल पैसा कितना दिया 10,000।
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2000 हो जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछा है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का कितना है 2, तो यहाँ पे आप 2000 से गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन गलत दिया क्या है, 3 2 5, 5 बराबर इतना, तो 1 बराबर 2000, तो 2 दूनी 4, 4 ही हजार होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 42 नहीं, यहाँ पे 4000 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। कह रहा है 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसा को उतनी